सनातन धर्म में रक्षाबंधन पर्व का विशेष महत्व है। द्वापर युग से राखी बांधने की शुरुआत हुई है। उस समय से यह पर्व हर वर्ष सावन पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। साथ ही भाई के कुशल मंगल की कामना जगत के पालनहार भगवान विष्णु से करती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार हर वर्ष सावन पूर्णिमा पर मनाया जाता है। सावन पूर्णिमा पर दुर्लभ शोभन योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन दोपहर 1:32 तक भद्रा है। वैदिक पंचांग के अनुसार 19 अगस्त को रक्षाबंधन है। यह पर्व हर वर्ष सावन पूर्णिमा पर मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। साथ ही श्रीहरि से अपने भाई की तरक्की और उन्नति की कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों को आर्थिक स्थिति के अनुसार उपहार देते हैं। ज्योतिषियों की माने तो रक्षाबंधन पर शिववास योग समेत कई शुभकारी योग बन रहे हैं। अगर आप भी अपने भाई के करियर और कारोबार को नया आयाम देना चाहती हैं, तो रक्षाबंधन पर भाई को उनकी राशि अनुसार राखी बांधें। शुभ मुहूर्त सावन महीने की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त को देर रात 3:44 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 19 अगस्त को देर रात 11:55 पर समाप्त होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि से गणना की जाती है। इसके लिए 19 अगस्त को राखी मनाई जाएगी। राशि अनुसार बांधें। राखी अगर आपके भाई की राशि मेष है तो रक्षाबंधन पर लाल रंग की राखी बांधें। इससे कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होगा। अगर आपके भाई की राशि वृषभ है तो रक्षाबंधन पर सफेद रंग की राखी बांधें। इससे कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होगा। अगर आपके भाई की राशि मिथुन है तो रक्षाबंधन पर हरे रंग की राखी बांधें। इससे कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होगा। अगर आपके भाई की राशि कर्क है तो रक्षाबंधन पर सफेद रंग की राखी बांधें। इससे कुंडली में चंद्र ग्रह मजबूत होगा। अगर आपके भाई की राशि सिंह है तो रक्षाबंधन पर पीले या लाल रंग की राखी बांधें। इससे कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होगा। अगर आपके भाई की राशि कन्या है तो रक्षाबंधन पर हरे रंग की राखी बांधें। इससे कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होगा। अगर आपके भाई की राशि तुला है तो रक्षाबंधन पर सफेद रंग की राखी बांधें। इससे कुंडली में शुक्र एवं चंद्र ग्रह मजबूत होगा। अगर आपके भाई की राशि वृश्चिक है तो रक्षाबंधन पर लाल रंग की राखी बांधें। इससे कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होगा। अगर आपके भाई की राशि धनु है तो रक्षाबंधन पर पीले रंग की राखी बांधें। इससे कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होगा। अगर आपके भाई की राशि मकर है तो रक्षाबंधन पर नीले रंग की राखी बांधें। इससे कुंडली में शनि ग्रह मजबूत होगा। अगर आपके भाई की राशि कुंभ है तो रक्षाबंधन पर आसमानी रंग की राखी बांधें। इससे कुंडली में शनि ग्रह मजबूत होगा। अगर आपके भाई की राशि मीन है तो रक्षाबंधन पर पीले रंग की राखी बांधें। इससे कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होगा। रक्षाबंधन का पर्व भारत में हर साल श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन के पवित्र और अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई भी उन्हें उपहार देकर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पर्व के पीछे कई प्राचीन धार्मिक, ऐतिहासिक और सामाजिक कथाएं छिपी हुई हैं? इन कथाओं में भगवान कृष्ण और द्रौपदी, राजा बलि और माता लक्ष्मी, इंद्र और इंद्राणी जैसे पौराणिक पात्रों के किस्से शामिल हैं। इतिहास के पन्नों में भी रक्षाबंधन से जुड़ी कई मनोरम कथाएं दर्ज हैं, जैसे रानी कर्णावती और हुमायूं मुगल बादशाह और राजपूत स्त्री आदि की कहानियां। इसके अलावा समाज में भी भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाने वाली कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। पुराणों के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व देवी लक्ष्मी और राजा बलि की एक अद्भुत कथा से जुड़ा हुआ है। कहते हैं, जब दानवों के राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे किए और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा जताई तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। अपनी चिंता लेकर इंद्रदेव भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उनकी सुरक्षा के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और ब्राह्मण वेश धारण कर बलि के पास भिक्षा मांगने पहुंचे। वामन रूप में भगवान विष्णु ने 3 पग भूमि की भिक्षा मांगी। राजा बलि ने अपने वचन का पालन करते हुए यह भूमि दान में दे दी। वामन रूपी भगवान ने एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में पृथ्वी को माप लिया। तीसरे पग के लिए स्थान न होने पर
बलि ने अपना सिर समर्पित कर दिया। भगवान ने बलि के सिर पर पैर रख उसे पाताल लोक में भेज दिया। बलि के इस वचन पालन से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बलि को वरदान मांगने का अवसर दिया। बलि ने भगवान से रात दिन अपने सामने रहने की प्रार्थना की, जिसे विष्णु ने स्वीकार कर लिया और उसके द्वारपाल बन गए। इस स्थिति से उबरने के लिए नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे राखी बांधी और उसे अपना भाई बनाया। उपहार स्वरूप उन्होंने अपने पति विष्णु को मांगा और उन्हें अपने साथ ले आईं। यह घटना श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन घटित हुई और तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई। यह उस समय की बात है जब राजपूतों और मुगलों के बीच युद्ध की आग भड़क रही थी। चित्तौड़ के महाराजा की विधवा रानी कर्णवती ने अपने राज्य की सुरक्षा की खातिर मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी। राखी की यह पवित्र डोर इतनी प्रभावशाली थी कि हुमायूं ने इसे बहन का स्नेह मानकर अपनी सेनाओं को तुरंत वापस बुला लिया। रानी कर्णवती और हुमायूं के बीच इस स्नेहपूर्ण घटना ने भाई बहन के रिश्ते को एक नया आयाम दिया और उनकी मित्रता की एक अमिट मिसाल पेश की। यह ऐतिहासिक घटना भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन के पर्व को मजबूती से स्थापित करती है, जो आज भी भाई बहन के बीच स्नेह और विश्वास रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक माना गया है। सावन माह के अंतिम सोमवारी को इस बार रक्षाबंधन का पर्व पड़ने से इसका महत्व और बढ़ गया है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रेशम अथवा सूती के रंगीन धागे बांधकर अपने भाई के आयुष्य की कामना और प्रार्थना करती हैं। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक माना गया है। सावन माह के अंतिम सोमवारी को इस बार रक्षाबंधन का पर्व पड़ने से इसका महत्व और बढ़ गया है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रेशम अथवा सूती के रंगीन धागे बांधकर अपने भाई के आयुष्य की कामना और प्रार्थना करती हैं। वर्ष 2024 में रक्षाबंधन और भी शुभ होने वाला है। ज्योतिषाचार्य मार्कंडेय दुबे के अनुसार रक्षाबंधन के दिन इस वर्ष 5 बड़े शुभ संयोग बन रहे हैं। यह अद्भुत संयोग भाई बहन के रिश्ते की डोर को और भी मजबूत करेंगे। पंचांग के अनुसार इस वर्ष रक्षाबंधन का पर्व सोमवार 19 अगस्त को पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। भाई बहन के प्यार के इस पवित्र बंधन पर इस बार भद्रा का साया है। इस कारण बहनें आने भाई के कलाई पर सुबह में रक्षासूत्र नहीं बांध सकेगी। रक्षाबंधन पर्व पर इस वर्ष बनने वाले 5 शुभ योग इस बार का रक्षाबंधन में सर्वार्थ सिद्धि योग, रवियोग, सौभाग्य योग, शोभन योग के साथ ही श्रावण मास का अंतिम सोमवार और श्रवण नक्षत्र एक साथ पड़ने का अद्भुत संयोग बन रहा है। काशी के पंचांगों के अनुसार 18 अगस्त की रात्रि और 19 के सुबह 2:21 से पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है और समाप्ति 19 अगस्त की रात में 12:27 पर हो रही है। पूर्णिमा का आधा हिस्सा भद्रा युक्त होता है। भद्रा दिन में दोपहर 1:24 तक है, जिसके कारण 19 अगस्त को दिन में 1:24 के बाद से रात्रि 12:37 तक रक्षाबंधन